हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनमीत सिंह है और मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज कह सकते हैं केमिस्ट्री की। अच्छा, क्या व्हाट इज़ केमिस्ट्री? हम मेडिसिन्स लेते हैं, उनके पीछे सॉल्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी मेडिसिन्स लें, उन जो भी कोई इंजेक्शंस लें, दैट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द केमिस्ट्री ओनली। एवरीथिंग कम्स अंडर केमिस्ट्री, ठीक है ना। उसी वर्ड से केमिस्ट वर्ड भी बना है, ठीक है। ड्रगिस्ट्स बोलते हैं, इंडिया में केमिस्ट बोल देते हैं ना, वैसे वर्ल्ड में ड्रगिस्ट्स बोलते हैं। अच्छा, सो इनकी लैंग्वेज को समझना कैसे है? आप चाहे 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, किसी भी बोर्ड में हो, ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, जैसे हमारे पास अभी तक एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जैसे कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज ऑल आर एलिमेंट्स ना। सो सारी चीज़ें इनके अराउंड ही घूमनी है। अब जैसे पहले मैंने बात की एलिमेंट्स की, अब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड्स बनाते हैं, दैट कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विल मेक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल मेक वाटर। वाटर यही होता है ना, वाटर, सी, ठीक है। H2O, दो एटम्स किसके? हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। अच्छा, एक चीज हमने हमेशा याद रखनी है, एक चीज हमें, ये देखो, एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर ये 2H लिखा है, दिस मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके। अगर H2 लिखा है, 2 पैर में लिखा है ना, उसके नीचे लिखा है, तो तब आता है दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो ये चीज हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब हमने बैलेंसिंग करनी है इक्वेशंस की अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये चीजें हमेशा याद रखनी है। वी कैन ऑलवेज चेंज दिस थिंग, दिस नंबर, बट वी कांट चेंज दिस नंबर। इसका मतलब क्या निकला? वी कैन चेंज number of molecules but we can't change the number of atoms in a chemical reaction, okay। अच्छा, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अच्छा, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं। सो इट विल हैव लेफ्ट हैंड साइड गिव्स राइट हैंड साइड, दो साइड्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे क्या आएगा हमारे पास? रिएक्टेंट्स, और वो क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले, बहुत इजी एग्जाम्पल हो जाएगी ना, एक केमिकल रिएक्शन कैसे बन रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब जैसे मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन किया, तो क्या बन गया मेरे पास? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज हमेशा याद रखनी है, इधर कार्बन कितने हैं? एक। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? एटम्स 2 हैं। तो यहां पे भी सेम होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे भी। सो लेफ्ट हैंड साइड
शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैटर क्या होता है? इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, दिस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज है जो हमें दिख रही है हमारे आसपास, दैट इज मैटर, दैट इज मैटर। इट ऑक्यूपाई स्पेस, वो कुछ स्पेस, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, ठीक है, इस रूम की, एंड मेरा कुछ मास होगा, सो आई एम अ मैटर। तो मैटर किस चीज से बनता है? मॉलिक्यूल से, ठीक है ना, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। ये हमें वैसे नहीं दिख सकते, ये माइक्रोस्कोप से ही देखने पड़ेंगे। मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ऐसे हाथ में बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, जर्म्स हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, बट माइक्रोस्कोप से पता लगेगा कि वी आर हैविंग जर्म्स ओवर हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूजफुल भी होते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बनती है, सो दैट कौन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, मिल्क से कर्ड बन रही है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो बैक्टीरिया होते हैं जो वो हेल्प करते हैं किसको? मिल्क को उसमें कन्वर्ट करने के लिए, कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास आगे एलिमेंट्स, जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं एलिमेंट्स। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, इसमें से हमें बहुत कुछ पता लगने वाला है अब फर्स्ट 20 एलिमेंट से। सो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, पहला हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, सिक्स्थ कार्बन, सेवंथ नाइट्रोजन, एट्थ ऑक्सीजन, नाइन्थ फ्लोरीन, टेंथ दिस इज नियॉन, 11th सोडियम, ठीक है। 11th कौन सा आ गया? सोडियम आ गया हमारे पास। फिर आ गया मैग्नीशियम, फिर आ गया एल्यूमिनियम, दिस इज 12th, दिस इज 13th। उसके बाद 14th सिलिकॉन, 15th सिलिकॉन फॉस्फोरस, उसके बाद आ गया 16th सल्फर, 17th क्लोरीन, 18th 19th 20, ठीक है। ये है आर्गन, दिस इज अ नोबल गैस। 19th हमारे पास है पोटेशियम, फिर है कैल्शियम, ठीक है। ये हमारे पास पहले 20 एलिमेंट्स है, ठीक है, 20 एलिमेंट्स, ठीक है। इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन का ये क्या है जो 1 लिखा है ना, ये सीरियल नंबर्स लिखे हैं जो हमने, ये सीरियल नंबर ही कह सकते हैं ना, बट दीज सीरियल नंबर्स आर लाइक रोल नंबर्स। क्लास में रोल नंबर होते हैं ना, वैसे आप इनको मानो, और ये इनके क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। जैसे H का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, यहां से कुछ भी, फॉस्फोरस 15, सोडियम 11, ठीक है। इनके पास इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो है एटॉमिक नंबर लिखे हैं ना, दीज आर दीज नंबर्स आर एटॉमिक नंबर, and atomic number is always equal to number of electrons। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है। अभी हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक करते हैं, आप रिवीजन करो इस वीडियो की, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे।